इस आवारा आदमी ने बस हल्की सी लड़की की पीठ को छुआ और अगले ही पल उसकी बॉडी अपने आप चलने लगी। आवारा आदमी के पीछे पीछे उसने 8 दरवाजों की दवाई को एग्जीक्यूट किया, अपनी पूरी लाइफ एनर्जी को एक्टिवेट किया और एक चांदी की सुई बन गई। फिर उसने 10 साल के एक सूखे पेड़ पर बस एक बार चुभाया और सबको हैरानी हुई, वो पेड़ सेकंडों में दोबारा जिंदा हो गया, आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगा। ये उसी पल था जब लड़की को समझ आया, ये आवारा आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। पता चला कि वो 1000 साल की लाइफ वाला एक अमर इंसान था। उसके पास इस दुनिया से बाहर की पावर्स थी और उसकी बॉडी को ट्रेनिंग देकर अजय बनाया गया था। पर हर 10 साल में वो एक गहरी नींद में चला जाता था और जब भी वो जागता था अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा खो देता था। इतना कि टाइम के साथ वो भूल गया कि वो जिंदा क्यों है। जब तक एक दिन हाल ही में जागने के बाद वो एक जवान लड़की से मिला जिसने उसे मदद की थी। लड़की ने उसे गंदा और अकेला सड़क पर बैठा देखा और उसने सोचा कि वो एक भिखारी है। उसने बिना किसी शक के अपना आखिरी फैन उसे दे दिया। उसे बेचैनी से खाते देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो बहुत टाइम से घर वापस नहीं गया है। पर जब उसने उसका नाम और वो कहाँ रहता है पूछा तो उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। उसे भूलने की बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं था। तो लड़की ने उसे कहा कि अगर वो एक दूसरे से मिले हैं तो ये किस्मत है और उसे अपने घर इन्वाइट किया। उसने उसका नाम टोनी रखा। उसी पल वो आदमी उसकी अच्छाई से इमोशनल हो गया और उसे अपनी जिंदा रहने की वजह बना लिया। जल्द ही वो उसे अपने घर ले गई, पर पहुंचते ही उसकी कजिन ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने उसकी टैलेंट की कमी की आलोचना की, 8 दिशाओं की दवाई को अच्छे से न पढ़ने के लिए, और अब तो वो एक अनजान भिखारी को भी घर ले आई थी। उसने कहा कि वो फैमिली का नाम खराब कर रही है और उसे निकालने की कोशिश की। उसी पल उस आदमी ने टेक्निक का नाम सुनकर अपने दिमाग में एक विजन देखा। उसे याद आया कि अपनी आखिरी नींद से पहले उसने एक आदमी को बचाया था जिसे एक शैतान खा रहा था, और चूंकि उसने अच्छी क्षमता देखी उसने उसे 8 दरवाजों की दवाई सिखाई थी। वो आदमी लड़की का दादा था। होश में आने पर उस आदमी ने ऐलान किया कि वो लड़की पहले से ही 8 दरवाजों में मास्टर हो चुकी है। सब हंसे और मांग की कि वो सबके सामने उसे साबित करे। अगर वो नहीं कर पाई तो दोनों को घर छोड़ना पड़ेगा। वो आदमी ने कुछ नहीं कहा और लड़की की पीठ पर अपनी अंदरूनी एनर्जी डाल दी। उस लड़की ने एक पावर महसूस की जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसके हाथ अपने आप चलने लगे और सील बनाने लगे। फिर उसने आंख झपकाते ही आंगन के सूखे पेड़ पर एक उंगली से इशारा किया। वो पेड़ हरी पत्तियों से भर गया। ये फैमिली की सीक्रेट टेक्निक थी। सूखे पेड़ में बहार। सब हक्के बक्के रह गए क्योंकि वो टेक्निक सिर्फ 8 दरवाजे खुले होने पर ही पॉसिबल थी और उसकी कजिन ने मुश्किल से 3 ही खोले थे। लड़की के चाचा ने ये सब देखा और उसका टैलेंट देखकर उन्हें चिंता हुई कि वो उनकी बेटी के रिसोर्स छीन सकती है। तो उन्होंने उसे अकेले में बुलाया और उसे कहा कि फैमिली की भलाई के लिए उसे जवान कमांडर से शादी करनी होगी। इससे फैमिली को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा और सारे रिसोर्स उसकी कजिन के लिए होंगे। पर लड़की ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि वो कमांडर क्रूर था। जो लड़कियां उससे शादी करती थीं वो अगले ही दिन गायब हो जाती थी। वो मरने नहीं जाना चाहती थी। उसके चाचा को गुस्सा आया और उन्होंने फैमिली के हेड के तौर पर उसे धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो हाँ नहीं करेगी तो वो उसके दादा की दवाइयां छीन लेंगे। अपने दादा के प्यार को याद करके वो लड़की को शॉक लगा। वो आदमी ने ये देखा और तुरंत दादा का इलाज करने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सबने उसे ठग कहा। उन्होंने कहा कि वो इलाज करने की बात कर रहा है जबकि उसे जांच करना भी नहीं आता। चाचा ने उसे बाहर निकालना चाहा तो उस आदमी ने एक कसम खाई, अगर वो उसे ठीक नहीं कर पाया तो वो तुरंत और बिना शिकायत के चला जाएगा। चाचा ने हाँ कर दी, पर अगर वो फेल हुआ तो लड़की को कमांडर से शादी करनी होगी। वो आदमी दादा के कमरे में गया, एक धूप निकाली, एक मंत्र पढ़ा और उसे जलाकर बूढ़े के मुंह में रख दिया। उसी पल असर तुरंत हुआ। आत्माओं के पुल पर दादा ने उस आदमी को धूप के साथ देखा और उसे अपना गुरु पहचान लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पर बाकी लोगों ने सोचा कि ये धुएं की वजह से है और उसे फिर से ठग कहा। वो लड़की को कमांडर के क्वार्टर में ले जाने वाले थे, पर ठीक उसी पल जवान कमांडर अपने आदमियों के साथ दरवाजे से अंदर आया।